उनके विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम है, मैं उनका भी बिल्कुल अभिषेक, आप जो दिखा रहे हैं वाकई ये बताता है कि एक भव्य रैली है, भव्य तैयारियां यहाँ पर की गई हैं और ऐसा दिखता है कि यहाँ पर आज इस जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास से बीजेपी एक बहुत बड़ा मैसेज देने की तैयारी में है। एक इतना बड़ा मैसेज कि देखिए, वेस्ट यूपी में अगर किसान आंदोलन के बाद लोगों को लगा कि किसानों से की नाराजगी सरकार के प्रति है, तो इस जेवर एयरपोर्ट के जरिए उनके लिए इतनी नौकरियां पैदा होंगी कि शायद उनकी नाराजगी दूर हो सके। मैं जैसा कि अभी आपको दिखा रहे थे यहाँ पर अभिषेक की रैली के क्या इंतजाम है। सुनील, एक बार मंच भी दिखा दीजिए। ये मंच देखिए, ये करीब यहाँ 1.25 लाख स्क्वायर फीट का ये मंच बनाया गया है जहाँ पर भव्य तैयारियां हैं। आप देखिए यहाँ पर करीब 20 क्विंटल तो फूल लगाए गए हैं जिनसे इस मंच को सजाया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव क्योंकि इस वक्त मनाया जा रहा है इस साल, उसका भी यहाँ पर विवरण दिया गया है। देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आप देख सकते हैं, तैयारियां लगभग पूरी हैं क्योंकि 11:50 पर यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, शिलान्यास करेंगे। लेकिन जल्दी से सुमन के पास चलते हैं। सुमन, क्योंकि जाटलैंड को साधना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है, तो क्या वो जो किसान आंदोलन, हालांकि किसानों की नाराजगी दूर करने में बहुत हद तक सक्षम रही है, लेकिन क्या जो नौकरियां, जो रोजगार, जो विकास इस एरिया में होगा, क्या इससे बीजेपी उस जाटलैंड को और किसानों के गुस्से को साध सकेगी? गौरव, देखिए, मैं इस वक्त यमुना एक्सप्रेसवे पे सबोटा कट पे हूं, जहां से होके देखिए कि ये रास्ता जो सीधे एयरपोर्ट की तरफ जाता है और आप देखिए कि किस तरीके से पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स और यहाँ पे झंडे लगाए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी है। लेकिन एक सबसे अहम चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, एक बड़ी सी यहाँ पे एक होर्डिंग लगाया गया है जिसपे 4 बड़े पॉइंट्स लिखे गए हैं। आप देखिए कि 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार, एयरपोर्ट के निकट मंडी का निर्माण, देशी विदेशी निवेशकों को विशेष सुविधा, मल्टीप्लेक्स, मॉल, पब एवं कन्वेंशन सेंटर का विकास। इस तरह के होर्डिंग्स इस पूरे इलाके में लगाए गए हैं, जिसके जरिए ये मैसेज देने की कोशिश है कि वाकई ये जो तोहफा है, ये जो सौगात आज प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं, ये सौगात कितनी बड़ी है। और ये सौगात, ये एयरपोर्ट तरक्की के रास्ते खोलेगा, विकास के रास्ते खोलेगा, रोजगार के रास्ते खोलेगा। और जो सवाल आपने पूछा, निश्चित रूप से जिस तरीके से किसान आंदोलन पिछले तकरीबन 1 साल से जो चल रहा है, हालांकि ये फैसले ले लिए गए हैं कृषि कानून को वापस लेने का, लेकिन जो उससे बीजेपी की राजनीतिक जमीन जो कमजोर हुई है, उस पर मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश भी इस एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद देखा जा रहा है। चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राह आसान नहीं है, खासकर सपा और आरएलडी के गठबंधन के बाद, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को। मैं आता हूं आपके पास, वाकई आप एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि जेवर सिटी से इस वक्त हमारे साथ श्रद्धा भी हैं, और श्रद्धा देखिए, यहाँ से हजारों लोग हैं जिनको विस्थापित किया गया है, जिनको रीसेटलमेंट एरिया में बसाया गया, और ये बताया गया कि वहाँ पर सेक्टरों की तरह, शहरों की तरह सुविधाएं दी हैं अथॉरिटी ने। आप इस बारे में जानकारी दे सकती हैं, उन जो लोगों को बसाया गया उनका क्या कहना है, और आज जब उनकी धरती पर इतनी बड़ी सौगात मिलने जा रही है तो किस तरह से वो इसको देख रहे हैं? देखिए गौरव, जेवर एयरपोर्ट 5,845 हेक्टेयर जमीन पे बन रहा है और पहले चरण में जो कार्य होगा वो 1,334 हेक्टेयर जमीन पे होगा। और मैं उस जगह पर खड़ी हूँ जहाँ से ये रूपरेखा तैयार हुई जेवर एयरपोर्ट की, यानी कि किशोरपुर गाँव, 7 गाँव की जमीन को लिया गया इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए। कुछ लोग हमारे साथ हैं, वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। लगातार हम देख रहे हैं कि ये वो जो सड़क है, यहाँ पे आप इंतजार करते थे कि कब विकास होगा, लेकिन आज विकास आ रहा है जी। क्या कहेंगे आप? विकास तो आ रहा है, एयरपोर्ट से पब्लिक खुश भी है और मोदी योगी की इज्जत भी घटती है। लेकिन जैसे किसानों ने अपनी ज़मीन दी थी बड़ी खुशी, ऐसे ही इन अधिकारियों को भी काम करना चाहिए था। आज भी हम लोगों के पैसे तहसील की में फाइल पड़ी है लोगों की, जो आज तक भी क्लियर नहीं हो पा रही है। लेकिन आप खुश हैं उस प्रोसेस को? आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से हम देख रहे हैं होर्डिंग लगी हुई है, तमाम आपका पूरा गांव टकटकी लगा करके आज इस सड़क पर देख रहा है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आप लोग देख रहे हैं, कभी ये सोचा था आप लोगों ने कि इस तरीके से ये सौगात आपके गाँव को मिली है जो आज? नहीं, हम बड़े खुश हैं। ये एयरपोर्ट बन रहा है जो हमारे यहाँ पर, जो हमारे साथ में ये जो प्रशासन के अधिकारियों ने जो वो किया है व्यवहार, वो अच्छा नहीं किया है। लेकिन आप सरकार से तो खुश होंगे? हाँ, सरकार से खुश हैं जी। कामकाज से खुश हैं? कामकाज से खुश अच्छा, हैं। मैं प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं और एक कोई बोल रहा था कि 70 साल से तो इस गांव ने देखा ही नहीं कि कोई प्रधानमंत्री इस गांव की तरफ रुख किया हो। नहीं, 70 साल से नहीं देखा, लेकिन अब तो देख रहे हैं, अब भी हमारी बदौलती तो देख रहे हैं। हमने जमीन दी,
तभी तो देख रहे हैं। आज इन किसानों को पूछने वाला भी कोई नहीं है, जनप्रतिनिधि दोनों किसी ने कोई मदद नहीं करी। एक कह रहा था माननीय सांसद महोदय कि मानदेय ले लो, क्या हम अपनी जमीन दे रहे हैं, मानदेय ले रहे हैं? आज भी तहसील में एसडीएम के पास जाते हैं तो वो कहता है तहसीलदार के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाते अभी हैं। आपके पास में कुछ सवाल है, आप चाहते हैं कि उनका समाधान कर दिया जाए। मैं गौरव आपको एक जरा तस्वीर दिखाना चाहूंगी क्योंकि मैं उस जगह पर हूँ जहाँ से रूपरेखा शुरू हुई जेवर एयरपोर्ट की। आप देखेंगे कि ये जो सड़क है वो आप देखें जेवर टोल प्लाजा से सीधे जेवर एयरपोर्ट की तरफ आती है और ये वो सड़क है जो आप देख मैं श्रद्धा आपके पास आता हूँ। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।